सो वेलकम फ्रेंड्स। कल मैंने बताया था मार्केट जो है वो कमजोर दिख रही है, नीचे की तरफ भी जा सकती है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर गैप डाउन होता है उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नीचे से बाइंग आए और ऊपर की तरफ जाए। तो आज खेल वैसा ही कुछ हुआ, लेकिन भाई दिख जो रहा है ना वो कुछ और दिख रहा है और खतरनाक दिख रहा है। और खतरनाक बातें कई सारी हैं, जैसे कि 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। अगर इससे पहले बोलूँ कि 90 पॉइंट या उससे ज़्यादा हम गिरे थे कब, तो भाई वो 1 नवंबर था जब हम 90 पॉइंट निफ्टी में फॉल आया था, उससे पहले नहीं आया था। और अगर इससे भी बड़े फॉल की बात करूँ तो वो 26 अक्टूबर का था, उससे पहले कभी नहीं आया था। और अगर बात करूँ मंथ ऑफ नवंबर में तो एक और फॉल था जो 82 पॉइंट्स का था। इससे पहले इसके अलावा कोई और फॉल है ही नहीं जो 80-90 पॉइंट का रहा हो। आज फिर से वो आता हुआ नजर आया, तो यानी कि हम मान सकते हैं कि लगभग 3 महीने की ऑलमोस्ट बड़ी गिरावट है, हाईएस्ट गिरावट सिंस 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को हम इससे ज़्यादा गिरे थे, अदरवाइज ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। ठीक है, तो पहली बात ये होगी, कमजोरी का साइन है। दूसरी बात, मार्केट ऊपर खुली और ऊपर खुलने के बाद नीचे की तरफ चलती हुई नजर आई, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता है। सो वीकनेस है। बाकी मगर कुछ छुपी हुई अच्छी बातें हैं जिनसे ये दिख रहा है कि मार्केट रिटेल को बेवकूफ़ बनाकर लूटी जा रही है। क्या है वो, उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स लुक एट द डेटा बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखो यार, आज सबसे पहले जो हुआ है वो विक्स की बात कर लेते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है भाई वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, शांत है। आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 12.71 पे क्लोज हुआ है, कल 76 पे था और 0.39% की गिरावट है, जो विच इज़ अ साइन कि कूल ऑफ हो रहा है। हालांकि ये ऐसे लेवल पे नहीं है जिससे मैं कहूँ कि बहुत अच्छा फायदा होगा मार्केट को या नुकसान होगा, तो ये भी कूल ऑफ ही मान सकते हैं। दूसरी बात करते हैं। इसके अलावा जो टॉप गेनर सेक्टर की बात करूँ तो आज मीडिया सेक्टर था, 0.59% बढ़ता हुआ नजर आया। मेटल सेक्टर में 0.31% की बढ़त थी, और इसके अलावा कोई सेक्टर नहीं था जो बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि पीएसयू बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स जो है ओवरऑल में तो गिरे हैं। 47,097 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, 216 पॉइंट की ठीक ठाक सी गिरावट है, 0.46% बनता है। लेकिन इसमें चमत्कारी बात यह है कि जो गिरावट थी वो प्राइवेट बैंक्स के अंदर ही थी, और वो प्राइवेट बैंक्स में भी मेनली जो है वो एचडीएफसी बैंक से खेलते हुए दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये खेल हुआ है। और पीएसयू बैंक्स जो थे वो ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए आज, यानी कि पीएसयू बैंक्स में आज गिरावट थी नहीं, फ्लैट ही मान लीजिए 0.02% की बढ़त के साथ बंद हुए। सो बैंक निफ्टी में गेम छुपा हुआ है और खेल हो रहा है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है आज वो 20,906 पे क्लोज हुआ है और 90.7 90.7 पे गिरावट है और 0.43% बनता है ये भी। और गेम जो था आज वो हाई और लो के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं था, 102 पॉइंट का था, उसमें से 90 पॉइंट हमने गिर कर दिए, शेड कर दिए, फॉल हुआ है और लोअर साइड पे बंद हुआ है। आज का लो जो था वो 20,867 था और 906 पे हम क्लोज हुए। हाई जो था वो 21,000 से ऊपर 21,037 था, उससे काफ़ी दूर हुए, साइन ऑफ वीकनेस। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका जो हाई लो था 47,097 पे क्लोज हुआ है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसने 47,000 के लेवल को, इंपॉर्टेंट लेवल को रिटेन कर लिया है और इसने आज इसको ब्रीच भी नहीं होने दिया, क्योंकि इसका लो जो था आज वो 47,004 था। तो ये दिखा रहा है कि 47,000 के नीचे नहीं जाना चाहता, और अगर सेल करना हो तो इसी के नीचे कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। और जो हाई था उससे काफ़ी दूर बंद हो रहे हैं। 47,454 पे हाई मारा है बैंक निफ्टी ने आज, और वहां से ये काफ़ी अच्छी गिरावट दिखाई। हालांकि अगर क्लोजिंग बेसिस बात करें तो 216 पॉइंट की गिरावट है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, 0.46% का डिप है। अब इसके अलावा बात करें जो गिरने वाले सेक्टर थे उनमें क्या हो रहा था। देखिए, सबसे ज़्यादा गिरता हुआ सेक्टर जो आज दिखाई दिया, जिसमें सबसे बड़ा डेंट लगा, वो था रियलिटी सेक्टर में आज 1.75% का डिप था, अच्छी खासी गिरावट थी। एनर्जी सेक्टर भी 1.31% गिरता हुआ नजर आया। और अगर उसके अलावा बात करूँ तो बहुत सारे सेक्टर थे, जैसे कि एमएनसी, ऑटो, इंफ्रा, हेल्थ केयर, फार्मा, ये सब गिरते हुए रेड में बंद हुए। लेकिन सबसे बड़ा डेंट जो है वो रियलिटी से आया। लेकिन जो चमत्कारी बात थी वो बैंक निफ्टी में थी। बैंक निफ्टी 46% टूटता हुआ नजर आया, 0.46% वहीं प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो आज रेड में बंद हुए 0.55%, लेकिन पीएसयू बैंक्स 0.02% बढ़कर बंद हुआ। और ये खेल जो है ना प्राइवेट बैंक का, वो एचडीएफसी बैंक से हुआ है। सारा का सारा गिरावट जो है वो एचडीएफसी बैंक से ही आती हुई नजर आई। ये 1% के करीब टूटता हुआ नजर आया, 1634 पे क्लोज हुआ है और इसने 16 रुपये 40 पैसे की गिरावट दी है। आज बड़े वाले दिग्गजों से खेलकर मार्केट को गिरा कर दिखाया गया है, गिरती हुई नहीं दिखती मार्केट। रिलायंस भी आज जो है वो आज 1.44% टूटता हुआ नजर आया। ठीक है, उनका इंपैक्ट है। 90 पॉइंट कुछ नहीं होता अगर एचडीएफसी बैंक और रिलायंस टूट रहे हैं, तो यानी कि कहीं छुपी हुई बाइंग हो रही है। लेकिन छुपी हुई बाइंग हो कहाँ रही है, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल बात करूं सेंसेक्स के अंदर आज गिरने वाले शेयरों की गिनती भयंकर रूप से बढ़ गई। जो कल 886 शेयर्स गिर रहे थे वो आज बढ़कर 1371 हो गए, और जो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1283 थी वो कम रहकर आज 758 हो गई। तो वीकनेस के ही साइन दिख रहे हैं। तो फिर कहाँ पे है बढ़त, कहाँ पे है छुपे हुए डेटा? छुपा हुआ डेटा यहाँ पर है। देखिए, आज सबसे पहली बात
FIS फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन दोनों ने मिलकर बाइंग करी है, दोनों ग्रीन में बंद हुए हैं, दोनों ने कुल मिलाकर करीब करीब 2000 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है, दोनों ग्रीन में, कोई भी सेलर नहीं था। तो सेलर कौन था? सेलर रिटेल था भाई, आपसे माल निकाला गया है, पब्लिक से माल निकाला गया है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। बट ये सिर्फ कयास है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये टेक्निकल से मिलाने की कोशिश करेंगे, तब असली पूरा गेम बनेगा, जो मैं चार्ट्स में बताऊंगा। चलते हैं उस पर भी। उससे पहले आपको बता दूं, DIS जो है वो पिछले 3 दिन से लगातार सेलिंग कर रहे थे, आज ये बाइंग में आ गए और अच्छी खासी बाइंग 1923 करोड़ की बाइंग करी है। 1900 करोड़ अच्छा खासा नंबर होता है। हालांकि FIS जो लगातार बाइंग कर रहे हैं इस महीने, नवंबर मंथ को पॉजिटिव क्लोज करने के बाद दिसंबर मंथ में नेट में लगातार बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने आज बाइंग तो करी है लेकिन बहुत कम करी है, वो है 76 करोड़ की। सो गेम अभी डिसाइड हो गया है इनके पास, लेकिन अभी मार्केट में जो हुआ है वो फाइनल गेम नहीं है। तैयार रहिएगा, कल का दिन बड़ा हो सकता है, बल्कि इनफैक्ट मैं बोलूंगा अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। बड़े गेम होंगे, खतरनाक होंगे और बड़े बड़े मूव आएंगे और रिटेल को धोया जाएगा। जो आप सोचेंगे, जिस तरफ का आपको चलता हुआ नजर आए मार्केट, उस तरफ को पकड़ने की कोशिश करिएगा, अगेंस्ट द ट्रेंड मत खेलिएगा। और अगर आप नए हैं तो भाई आपको बता दूं, एक रूल बना लीजिए, बहुत फायदा देगा आपको। एक और बढ़िया लर्निंग, आप समझ लीजिए कि आपके लिए मार्केट खुलती 12 बजे के बाद है। 12 बजे से पहले वाले ट्रेड में मत कूदिएगा, वो सबसे ज़्यादा नुकसान देंगे। 12 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करेंगे तो 1 गलती 2 गलती, उसके बाद मार्केट बंद करिए, अपना छोड़ दीजिए अगर होती है तो, नहीं तो वहीं पे अच्छा प्रॉफिट भी बनता नजर आएगा, क्योंकि वहाँ तक प्राइसेस जो हैं ऑप्शंस की सेटल हो चुकी होंगी और उसके बाद काम होगा। सो एक लर्निंग 12 o'clock के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर मॉर्निंग के सेशन, देखिए 3 सेशन होते हैं अलग अलग, मॉर्निंग सेशन होता है, उसके बाद एक कूल डाउन सेशन होता है और उसके बाद एक नया सेकंड हाफ का सेशन होता है। ठीक है, हालांकि एक क्लोजिंग सेशन भी होता है, बट टॉप मेनली जो है लोग इसको नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं सुबह अगर ऐसा हो रहा था तो दोपहर को भी ऐसा होगा, शाम को भी ऐसा होगा। नहीं, ऑप्शन बिहेवियर एक बहुत अलग साइंस है, उसके हिसाब से खेलना सीखिए। सुबह के ट्रेड में एक अलग साइकोलॉजी, दोपहर के ट्रेड में अलग साइकोलॉजी, और 10:30 से 12 बजे के बीच में एक अलग साइकोलॉजी चाहिए होती है। वो गेम को समझिए और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। एक अच्छी लर्निंग है ये, अगर आप इसको थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इन टाइम्स के बीच में क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा गेम क्या होता है। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। बाकी तो मैं नंबर बताता ही हूँ, लेवल्स दूंगा, उन लेवल्स पे आप ट्रेड करिए और कमाइए। तो निफ्टी भाई देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए डेली चार्ट पे क्या कह रहा है भाई। अभी भी ये साइडवेज ही है, लेकिन आज की कैंडल जो है वो बहुत बड़ी हो गई है कंपैरेटिवली पिछली कैंडल्स के मुकाबले, और ये डोजी नहीं बनता हुआ नजर आ रहा, बल्कि है इनफैक्ट डोजी की फॉर्मेशन ही, बट ये अब बड़ा हो गया बॉक्स। ठीक है, जो बॉडी थी इसकी कैंडल की, वो पहले छोटी छोटी चल रही थी, अब वो बड़ी हो गई है, और लोअर को भी और हाई को भी, दोनों को ब्रीच करा है इसने आज। सो इसे ट्रैपिंग का साइन कहते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, जब मार्केट ऊपर जाकर पिछले हाई से फिर नीचे की तरफ आती है और प्रीवियस लो को तोड़ देती है, तो वो वीकनेस के साइन होता है। तो यहाँ पे भी वीकनेस दिख रही है भाई। निफ्टी ने आज कल के लो को क्लोज कर क्लोजिंग दी है, विच इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अब कल से ही पता चल जाएगा, अगर ओपनिंग कहीं गैप डाउन होती है और मार्केट वापस इसको अटेन नहीं करती है तो मार्केट गई सॉरी, तो मार्केट एक अच्छी गिरावट दिखाएगी। अदरवाइज यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ जाना चाहिए। यहाँ से कहाँ से, जहाँ पे खुलती है वहीं से दौड़ते हुए ऊपर जानी चाहिए, नहीं तो बॉस ये अब करेक्शन का टाइम शुरू हो गया और एक अच्छी गिरावट आती हुई नजर आएगी। वो लेवल्स क्या होंगे उसके बारे में बताऊंगा आपको। उससे पहले बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में भी स्टोरी कुछ इसी तरह की नजर आ रही है। वो क्या कह रहा है एज अ ओवरऑल, अगर हम चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो ये कह रहा है कि वहाँ भी कमजोरी के साइन है, और अगर बड़ा खेल होना है तो वो यहीं से होता नजर आएगा। कारण देखिए, इसने उल्टा डोजी इन्वर्टेड हैमर, कल मैंने आपको सब कुछ समझाया था, वो बनाया था इसने, और उसके हिसाब से इसने आज कन्फर्मेशन दे दी है उस इन्वर्टेड हैमर को कंफर्म करते हुए कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। अब अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये इवनिंग स्टार बन जाएगा 46,785 इंपॉर्टेंट लेवल। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये बन गया इवनिंग स्टार, जो कि काफ़ी टाइम से मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था कि कोशिश करता है बनाने की, नीचे आता है उल्टा बन जाता है। इनफैक्ट रेड कैंडल इधर होती है और ग्रीन कैंडल उधर होती है, और ये नीचे वाली कैंडल ऊपर होती है तो बन जाता। अब ये वो वैसा ही कुछ बनाता हुआ नजर आ रहा है। सो पैटर्न पूरा हो जाएगा और नीचे की तरफ आएगा। दूसरा, अगर आपको याद हो तो मेरा एक बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो, भाई बैंड के बाहर, बॉलिंजर बैंड के बाहर अगर कैंडल्स बनी है तो बॉस पहला टारगेट आपको 20 SMA होता है, वहाँ तक आता हुआ नजर आएगा 45,038। ठीक है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, अच्छा ट्रेड मिलता है उससे। बट रूल्स हैं उसके, वो सब उसमें समझाएं, उनसे करिएगा, ऐसे मत कर लीजिएगा ट्रेड, वरना फंस जाएंगे। अब अगर हम इसके अलावा बात करें, देखिए फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में आपको बता रहा था बैंक निफ्टी की कॉपी चल रहा है, सेम टू सेम गेम यहाँ बन रहा है, और ये वीक ही दिख रहा है, और इसने कल ही साइन दे दिया था कि ऊपर जाकर नीचे आ रहा है। इन्वर्टेड हैमर मैंने कल आपको बताया था, और ये
या फिर वो अपना ग्रेवयार्ड डोजी, उसके हिसाब से ये इसने आज फिर इसने भी क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस लो दे दिया और ये बहुत दिन के बाद हुआ, ठीक है। प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग देना नहीं हो रहा था किसी भी इंडेक्स में, जो कि अब हो गया और मैंने आपको बाकी सब बताया। तो ये सब साइन जो है वीकनेस के हैं। मिड कैप निफ्टी में भी एक बड़ा वाला साइन वीकनेस का आता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि आज की कैंडल बहुत बड़ी थी, ठीक है, लेकिन ये अभी भी हायर लो हायर लो हायर लो बना रहा है और हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रहा है। लेकिन आज की जो बॉडी है ये कैंडल की बहुत बड़ी हो गई है, सबसे बड़ी कैंडल की बॉडी है ये। इसका मतलब ये है कि आज कुछ करा गया है जो कि फाइनल काम करता हुआ नजर आएगा। और कल 9972 के नीचे ट्रेड करता है तो सेल कीजिए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बड़े वाले लेवल के हिसाब से। अगर आपको खेलना है तो कल एक्सपायरी है, तो कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट और किस हिसाब से हमें काम करना चाहिए वो समझ लेते हैं। तो भाई देखिए, अगर निफ्टी क्लोजिंग जो हुई है वो 20,906 पे हुई है। अगर इसको कल ओपनिंग जो है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं गैप डाउन के, गैप डाउन होता है तो भाई ये देखिए, इसको फिर आप बाय मत कीजिएगा तब तक जब तक ये 20,900 के ऊपर वापस ना आ जाए। तब ये खतरनाक ढंग से बैंड ब्लास्ट करते हुए नीचे की तरफ जाने की तैयारी में होगा और अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब जहाँ क्लोज हुआ है वहाँ से सीधा चलते हैं, पहले ऊपर के लेवल रिवायत के अनुसार और फिर नीचे के लेवल। तो 20,900 पे ही क्लोज है, 906 मान लीजिए। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो 20,940 से 960 का एरिया यहाँ पे आएगी और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है अगर यहाँ पे प्राइस आती है कल, चाहे सीधा ओपनिंग के टाइम से या फॉल के बाद दोबारा आती है तो यहाँ पे टकराएगी और नीचे गिरेगी। और अगर नीचे नहीं गिरना है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर रुककर कंसोलिडेशन करेगी और फिर ऊपर जाएगी। सो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस कैसे टेल करने हैं सोच लीजिएगा। और अगर 958 को पार कर दिया तो फिर सीधा 21,000 से 21,020-30 का एरिया यहाँ तक ही आती हुई नजर आ रही है। इसको आसानी से पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि असली मूव आएगा जब 21,040 को पार कर ले, तब ये सीधा जा रही 21,170 169.70 तक ये दौड़ती हुई जाएगी निफ्टी। और अगर ये जो ट्रैपिंग करी गई है, फंसाने के लिए करी है, तो कल ये लेवल आ जाएगा, कल या परसों मैक्सिमम, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और अगर नीचे जाना है तो अच्छा, दूसरा 169 के ऊपर अगर चलेगा तो सीधा भाई फिर 21,500 का लेवल है, बीच में कुछ नहीं है क्योंकि ओपन ब्लू स्काई होगा, न्यू हाइज बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे अगर आना है तो भाई देखिए 20,899 इंपॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे ट्रेड करता है तो आप सेल कर सकते हैं। हालांकि मैं 870 के नीचे करने की कोशिश करूंगा क्योंकि नेक्स्ट लेवल वो है और चांसेस आर के मार्केट इसके नीचे ही खुले, सो इसलिए मैं सेल की तरफ से बता रहा हूँ। और 870 के नीचे खुले और सेल कर दें आप, तो अगली सपोर्ट आती है वो 820 से 800 का लेवल है। यहाँ पर अगर गुडनेस है, बुल्स कंट्रोल लेना चाहते भी हैं तो यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए 20,800 790 800। और अगर यहाँ नहीं बाउंस कराना तो फिर भाई सीधा जा रही 709 पे, 709 के बाद फिर 642 642 दैट इज, फिर उसके बाद 590 80 और उसको अगर तोड़ दिया तो 500। और ये वो एरिया है फिर उसके बाद जहाँ होप फॉर दी स्टॉपेज और बाउंस बैक बनती है, नहीं तो फिर ये यहाँ से भी नीचे गिरेगा। और फिर उसके बाद जो अगली सपोर्ट आती है या जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए अब निफ्टी को आज कल परसों आने वाले टाइम में, वो है 20,380 90। इसके नीचे क्लोज हो गया ना तो फिर भाई बहुत बड़ा वाला फॉल आता हुआ नजर आएगा और फिर हम 20,000 को चेक करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी बहुत दूर है, इससे ज़्यादा की चिंता हमें करनी नहीं चाहिए। अब बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी, भाई इसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई बैंक निफ्टी जो है ना ट्रेंड दिखा रहा है कि भाई गिरावट 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 गिरावट, सीधा लगातार रेड कैंडल्स बनी है। और 1 आवर की अगर हम बात करें तो ये 5 1 आवर की कैंडल्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि पूरा दिन ही गिरावट में रहा है। और प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दी है तो वीक है। बट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है 47,000 भाई, जब तक ये ना तोड़ दे, इनफैक्ट मैं आपको राइट लेवल बोलूँ सॉरी माय अपॉलॉजीज यार, अभी ना गला ठीक तो हो गया लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है, कुछ कुछ बीच बीच में ब्लिंक्स आ जाते हैं, माय अपॉलॉजीज, सिंसियर अपॉलॉजीज। खैर आगे चलते हुए तो 46,984 ये है वो लेवल जिसके ऊपर या नीचे डिसाइड होगा। मार्केट इसके नीचे चला गया अगर बैंक निफ्टी तो ये सेल में है भाई फिर, और इसको ये फिर वापस पार नहीं करेगा 46,984। बस अब रिवायत के अनुसार जैसे कि मैं बताता हूँ
तो जहाँ पे क्लोज हुआ है, अभी क्लोज हुआ है 47,063 पे, अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो भाई ऊपर में पहली रेजिस्टेंस जो आएगी 47,146, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 47,210 से 230-40 का एरिया, ये बहुत क्रिटिकल एरिया है, यहाँ से बाउंस रिवर्सल भी आ सकता है। तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस जरा ध्यान से ट्रेल कर लीजिएगा। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है यहाँ तक भी नहीं आएगा, और अगर यहाँ तक आया तो फिर ये वापस जाने के लिए नहीं आएगा, फिर और ऊपर जाएगा। हालांकि यहाँ पे टाइम बिताएगा। सो ऑप्शंस में अगर आप खेलते हैं तो अपना प्रॉफिट सिक्योर करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद अगर इससे ऊपर गया तो फिर भाई 47,315 से 330 का एरिया, वहाँ पर रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर 390 पे भी रेजिस्टेंस है, और असली मज़ा तब आएगा जब ये 47,520-30 के एरिया को पार कर लेगा। और उसके बाद फिर 530 से 590 का एरिया है, जहाँ पर की पोजीशन टाइट होती हुई नजर आ सकती है अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो। और कहीं इसको पार करके क्लोजिंग दे दी ना तो बस फिर मैं जैसे बताता आ रहा हूँ आपको 48,000, 48,500, 850, 49,000, 50,000 कहाँ जाएगा बैंक निफ्टी, ये तभी बताएगा, क्योंकि इसके बाद ओपन भी उसका ही है। अब मगर वो उम्मीद की बातें हैं, बट लेवल्स की बात करते हैं। कल एक्सपायरी है तो नीचे क्या होगा अगर नीचे आता है तो भाई देखिए 47,000 के नीचे का ट्रेड करने लग जाए। 47,006 ये इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज लेवल से लेकर 46,984 ये एरिया नो ट्रेड जोन बनता है। और 984 के नीचे आ जाए तो फिर सेल कीजिए। अगर आप सेल करते हैं तो फिर नीचे 46,850, और फिर अगर 850 को तोड़ दिया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल बन जाएगा। और फिर उसके बाद अगली सपोर्ट 730 पे आती है, 730 से 700 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया खासतौर पे 690 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग गया तो फिर ये एक बड़ा फॉल दिखाएगा और सीधा 500 तक जाता हुआ नजर आएगा। 46,505 अगला लेवल बनता है, फिर उसके बाद 46,306, और उसके बाद फिर 46,145, ये सारे लेवल्स खेलता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। और अगर इसको तोड़ दिया 46,160-50 के लेवल को तो फिर भाई ये साइकोलॉजिकल लेवल 46,000 पर रुक गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर 45,614 ये है अगला एरिया, यहाँ तक आता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी बड़ा खेलता है, उसके अकॉर्डिंगली तैयार रहिएगा, सावधान रहिएगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया, मिड कैप निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज भी सिमिलर पैटर्न्स पे चल रहे हैं। कमजोरी अगर आती नजर आई तो अब जो दिख रहा है वो तीन तरफ दिख रही है। पहले मैं आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी से आती हुई नजर आई कमजोरी, लेकिन अब फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ये तीनों कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन FIIs और DIs दोनों एक साथ बाय कर रहे हैं, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बहुत तेजी से ऊपर दौड़े। और दूसरा मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले बताया था कि भाई जो RSI है वो काफ़ी हीटेड अप हो गई है, तो उसको कूल ऑफ होने की जरूरत है। तो ये काफ़ी कूल्ड ऑफ होती हुई नजर आ रही है और 80 के नीचे आ गई है, ठीक है। सो या 80 पे ही आ गई समझ लीजिए। तो ये कूल्ड ऑफ लेवल होता है और यहाँ से वापस मार्केट बड़ा तेज बढ़ सकती है। जिस तरह से पैसा लग रहा है अगर FIIs बाय करते हैं तो बॉस मार्केट अभी रुकने वाली नहीं है, बहुत तेज ऊपर जाने वाली है। और जो अभी प्रॉफिट बुकिंग हुई भी है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, वो बहुत थोड़ी सी हुई है, और ये कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं है अभी सब ट्रेंड का। और अगर ये ऊपर चली तो बहुत तेज जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। अब जो आएगा टाइम, वो टाइम शुरू होगा इन्वेस्टर्स के बाय करने का, क्योंकि जो इम्पल्सिव मूव होता है ना उसके बाद फॉरन करेक्शन आनी चाहिए बड़ी वाली, या फिर नहीं तो वो इम्पल्सिव मूव भी खत्म नहीं हुआ और बढ़ेगी मार्केट। सो उसके लिए मैं शेयर देना शुरू करूंगा, आप उनको नोट कर सकते हैं बाद में। हालांकि अभी कल के लिए अगर आप चाहें तो कल गिरावट अगर आती है तो भाई डेल्टा कॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे कमज़ोर दिख रहे हैं, ये कल गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। आप इन पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं, प्रोवाइडेड बहुत बड़ा गैप डाउन ना हो जाए। और इसके अलावा अगर बात करूं तो बर्जर पेंट्स और आदित्य बिरला, AB कैपिटल इनफैक्ट ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, सबसे कमज़ोर AB कैपिटल लग रहा है, इसको आप खेल सकते हैं। और ये मैं फ्यूचर के शेयर्स बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर प्रॉफिट बना सकते हैं कल की ट्रेडिंग में। ये अभी आने वाले समय के लिए वीक नज़र आ रहे हैं और इनके ट्रेंड जो है वो ये बता रहे हैं कि ये गिरावट के खेल शुरू कर चुके हैं और उसके हिसाब से ये चलते हुए नजर आएंगे, कमज़ोर है, ठीक है। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. और अगर आप सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइब होने के बाद लाइव क्लास विद दीपक क्वेश्चन आंसर्स करूँगा और लगातार करता रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। Thank you so much for watching the video. God bless us all. See you in next video.